हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मत्स्यजीवी के सहकारी समिति के सदस्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। देखिए, मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है। चलिए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मैंने क्लिक किया और इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करना है जहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। और ये पेज खोलते ही तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, किसान कॉर्नर पे आना है। और किसान कॉर्नर पे आने के बाद देखिए यहाँ मत्स्यजीवी सहकारी समिति में सदस्य हेतु ऑनलाइन आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और इसमें सबसे पहले क्या करना है, इन सारी शर्तों को पढ़ लेना है, जो कि ये कंडीशन है। अगर इस कंडीशन के लिए आप फुलफिल हो तो ही आप नेक्स्ट भरोगे। तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट आपका कंडीशंस है, जैसे आपके पास 50 KB का स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए और हस्ताक्षर जो है 20 KB की JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और उसके बाद आधार कार्ड अवश्य होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका आधार कार्ड जो है यह PDF में होनी चाहिए। तो चलिए इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। चलिए, सारी कंडीशन को फुलफिल कर लिए। अब जो है क्या करना है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ क्या करना है, जिला का नाम चुनना है, जिला जो भी हो आपका। जिला के बाद जो है आपका प्रखंड का नाम चुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब जिला के बाद डायरेक्ट आप पंचायत में आ जाओगे तो पंचायत का नाम सेलेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जिला का नाम चुनना है, जिला के बाद प्रखंड का नाम चुन लीजिएगा, प्रखंड के बाद पंचायत का नाम, पंचायत के बाद वार्ड का नाम, इस तरह से। उसके बाद देखिए आवेदक का नाम आधार के अनुसार, आधार कार्ड में जो भी नाम है उस अनुसार होनी चाहिए आवेदक का नाम, ठीक है। पिता या पति का नाम, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लिंग चुन लेना है। उसके बाद लिंग चुन लेना है और लिंग में जो है आप मेल फीमेल जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद श्रेणी में आपका जो भी जातिवार ये कैटेगरी जो भी आता है, पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा कि जो कि चालू फ़ोन हो, जो कि उस पर OTP आता है। उसके बाद आपका योग्यता चुनना है। योग्यता के बाद बैंक का नाम देना है। बैंक का नाम जो भी आपका बैंक का नाम है आप यहाँ सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद बैंक का IFSC कोड देना है। उसके बाद खाता संख्या देना है। याद रहे वही खाता संख्या फिर आपको यहाँ कन्फर्मेशन के लिए डालना है, ठीक है। उसके बाद बैंक शाखा का नाम, यानी बैंक अपने अकाउंट जो है किस शाखा में खुलवाया है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ जो है आप सिंपली आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो और फ़ोन नंबर डालने के बाद ईज़िली आप उसे याद कर सकते हो। उसके बाद कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद आप इसे सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित जैसे करेंगे आपके फ़ोन पे जो है दिए गए नंबरों पे जो है और एक OTP आएगा, उससे ID और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उससे आप जो है अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि जब भी आपको अगर लॉगिन करना हो तो आप उस मोबाइल नंबर से यानी ID और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करोगे आपका ये पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, जैसे मनोनीत या अनुशंसा संबंधी विवरण, सबसे पहले आपने व्यक्तिगत विवरण दिया, उसके बाद अनुशंसा संबंधी विवरणी देना है, ठीक है। तो इसमें से मनोनीत व्यक्ति का नाम आधार के अनुसार, यानी मनोनीत व्यक्ति वह होता है जो आपको सिफारिश करता है मेंबर बनने के लिए, तो जो पहले से ही मतलब मत्स्यजीवी सहकारी समिति का सदस्य है, तो उनका नाम डालना है आधार के अनुसार। और उसके बाद देखिए उनका जन्म का साल डालना है, जैसे आपने व्यक्तिगत विवरणी में डाला। उसके बाद व्यक्तिगत मनोनीत व्यक्ति का आधार नंबर डालना है, मनोनीत व्यक्ति से आपका क्या संबंध है, ठीक है। आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ जो भी हो। उसके बाद एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, शेयर की संख्या हमेशा आपको 1 देना है, क्योंकि शेयर की संख्या आप जितना करते हैं तो उसका 10-10 होते जाता है, ठीक है। यानी एक शेयर का आपको 10 रुपया लगेगा जब आप मतलब
पूरा फॉर्म फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद इसको आपको जब वहाँ कोऑपरेटिव बैंक में जमा करने जाओगे तो उसका शेयर के हिसाब से एक शेयर का 10 रुपया है। इसके पहले ही आप जब फॉर्म के लिए मैंने पहले ही बोला था कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन में आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद शेयर की संख्या हो गई, यहाँ हमेशा आपको एक करके रखना है, ठीक है। आप आपकी इच्छा है, अगर उससे ज़्यादा भी देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। उसके बाद अनुशंसा करने वाले पहले सदस्य की विवरणी, अनुशंसा करने वाली पहले सदस्य का विवरणी, अनुशंसा करने वाले सदस्य का नाम डालना है, अनुशंसा करने वाले सदस्य के पिता का नाम डालना है, अनुशंसा करने वाले सदस्य का हस्ताक्षर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 2 व्यक्ति जो है आपका सिफारिश करने वाला होना चाहिए, जिसके चलते आप जो है मेंबर बन सकते हैं। तो उनका सिग्नेचर रखना है और उसके बाद उसका आधार नंबर रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए जिस तरह से, उसके बाद यहाँ क्या करना है, इमेज फाइल, इमेज साइज शुड बी लेस देन 20 KB, यानी कहने का मतलब उसका क्या करना है, सिग्नेचर डाउनलोड करना है, मतलब सिग्नेचर को आपको यहाँ अपलोड करना है। तो उनका सिग्नेचर ले लेना है, कोई भी 2 व्यक्ति हो सिफारिश करने वाला, ठीक है, उनका आधार नंबर और सिग्नेचर, जस्ट वही है। इमेज साइज शुड बी लेस देन 20 KB। तो आपको इनको क्या करना है, इनको फिर से सुरक्षित कर लेना है। जैसे ही आप इनको सुरक्षित करोगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। मैं आपको बताते जाता हूँ। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, दस्तावेज संबंधी विवरणी, यानी कहने का मतलब इसमें जो है आप अपना दस्तावेज, आपको फ़ोटो, यानी आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, फिर आपका आधार कार्ड हो या फिर आवासीय प्रमाण पत्र हो, उसको आपको अपलोड करना है। या फिर वही ध्यान में रखना है जो कि पहले ही मैंने बता दिया है, निर्देश पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है इमेज साइज शुड बी लेस देन 15 KB, यानी 50 KB से नीचे होना चाहिए इमेज, ठीक है। ये आपका किसका है, तस्वीर का है, यानी फ़ोटो का जो साइज होना चाहिए वह 50 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है सिग्नेचर जो है, इमेज साइज शुड बी लेस देन 15 KB, ये तो इमेज का हो गया। सिग्नेचर का फिर आपका क्या है, हाँ देखिए सिग्नेचर का है, सबका वही है, 15 KB है इमेज और फोटोज़ का। और उसके बाद जो है आपका ये आधार कार्ड हो या फिर आवासीय प्रमाण पत्र हो, उसका साइज जो है 400 KB के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ अपलोड, जैसे ही आप अपलोड करोगे, फ़ोटोज़ हो गया, सिग्नेचर हो गया और फिर डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट एक चीज़ याद रखना है, यहाँ लिखा हुआ है, आप जब भी आधार कार्ड या आवासीय प्रमाण पत्र को आप अपलोड करोगे तो वो PDF फाइल में होनी चाहिए, और PDF फाइल में भी 400 KB के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। आप इसके बाद यहाँ आप क्लिक कर दोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक फाइनल पेज खुलेगा। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी फाइनल आपका मतलब फॉर्म फिलअप हो गया। अब जो है आप इसको क्या करोगे, अपने पास सुरक्षित रख लोगे डाउनलोड करके, ठीक है। यहाँ आप टिक करोगे और यहाँ लिखोगे सुरक्षित करें, तो इसके बाद फाइनल आपका जो है रिसिप्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मत्स्यजीवी सहकारी समिति के सदस्य का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के पास पहुँचे और उनको जानकारी हो कि कैसे जो है ऑनलाइन आवेदन करना है, ताकि उनसे थोड़ी सी भी गलती नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर जैसे आप आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिए, हो सकता है कि आपने उस समय फॉर्म को फुलफिल नहीं किया, तो फिर आप बाद में चाहते हैं अगर कि मैं बाद में फॉर्म को भरूं, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ देखिए जैसे आप इसका वेबसाइट खोलिएगा तो यहाँ देखिए 3 डॉट है, 3 डॉट पे जो है यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लॉगिन, मोबाइल नंबर जो आपने डाला है, जिस पे आपका OTP गया था, मैंने मोबाइल नंबर मान लिए डाल दिया। उसके बाद फिर पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल दिए। अब कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल दिए। अब लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद देखिए जहाँ आपने मतलब जहाँ छोड़ दिया वहाँ से आप जो है फिर इस पर जो है काम
कर सकते हैं। जैसे मेरा व्यक्तिगत विवरणी हो गया, ठीक है, तो व्यक्तिगत विवरणी के बाद अब जो है मनोनीत या अनुशंसा संबंधी विवरणी डालना है तो आप डाल सकते हो। चूँकि आईडी और पासवर्ड जो है व्यक्तिगत विवरणी के बाद ही क्रिएट होता है, तो उसके बाद मनोनीत या अनुशंसा संबंधी विवरणी डाल सकते हो या फिर दस्तावेज संबंधी विवरणी डाल सकते हो, उसको अंतिम रूप दे सकते हो। यानी आपका फॉर्म जो होता है बस ये 4 स्टेप में आपका फॉर्म फुलफिल होता है। एक व्यक्तिगत विवरणी, मनोनीत अनुशंसा संबंधी विवरणी, दस्तावेज संबंधी विवरणी और अंतिम रूप यानी प्रारूप 5 जो डाउनलोड होता है, जिसको लेके आप कोऑपरेटिव बैंक जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।